हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश आज आपको खै के पान बनारस वाला गाने के पीछे का मजेदार किस्सा सुनाऊंगा और आपको पूरा एहसास हो जाएगा किशोर कुमार के अतरंगी मलंग तबीयत का और कैसे 2 साल के अभिषेक बच्चन अमिताभ के अनऑफिशियल कोरियोग्राफर बने। ये भी जानेंगे कि किन हालातों में ये गाना डॉन फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म में शामिल किया गया था। अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी 1978 की चंद्रा बारोत डायरेक्टेड डॉन। फिल्म बनकर रेडी थी। डायरेक्टर चंद्रा बारोत ने रिलीज से पहले कुछ चुनिंदा लोगों को फिल्म दिखाई और खास करके मनोज कुमार साहब को, जिन्हें चंद्रा बारोत ने 7 सालों तक असिस्ट किया था। और वो फिल्में थी पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, शोर। मनोज कुमार ने डॉन देखने के बाद चंद्रा बारोत से कहा, फिल्म बेहद अच्छी बनी है और कहानी का पेस भी जबरदस्त है, लेकिन सेकंड हाफ में ऑडियंस को थोड़ा रिलीफ मिले, इसलिए फिल्म का पेस थोड़ा कम करने के लिए एक गाने की बेहद जरूरत है। चंद्रा बारोत इतने बड़े फिल्म मेकर और अपने गुरु की बात को भला कैसे नजरअंदाज करते। तो उन्होंने फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और गीतकार अनजान को सेकंड हाफ में एक गाने को चेस सीक्वेंस के बाद ऐड करने के लिए कहा। तब अनजान ने अपना एक पहले से लिखा हुआ गाना खै के पान बनारस वाला, जो उन्होंने देव आनंद की 1973 की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा था, उसके बारे में कल्याण जी आनंद जी को याद दिलाया। उन्हीं का कंपोजिशन था, क्योंकि वो गाना डॉन के सेकंड हाफ में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। दरअसल ये गाना देव साहब ने इसलिए रिजेक्ट किया था कि उन्हें लगता था कि ये गाना उनके इमेज के साथ नहीं जाएगा। और फाइनली खै के पान बनारस वाला ये गाना डॉन फिल्म में फिट हुआ। गीतकार समीर जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त वो 18 साल के थे जब वो इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में अपने पिता अनजान जी के साथ मौजूद थे। कल्याण जी आनंद जी और खुद अमिताभ बच्चन भी उस दिन रिकॉर्डिंग के लिए वहां मौजूद थे। सब इंतजार कर ही रहे थे कि ऐसे में किशोर कुमार की एंट्री हुई। किशोर कुमार ने उस वक्त कुर्ता और चाइना सिल्क की लुंगी पहनी थी और पाँव में स्लीपर थी। एक पाँव में खुद की तो दूसरे में उनकी पत्नी योगिता बाली की स्लीपर। अब आप सोच रहे होंगे कि लुंगी में किशोरदा और वो भी 2 अलग अलग स्लीपर्स के साथ। अपने किशोरदा का अंदाज ही अलग था। बड़े मस्त मौला मलंग किस्म की तबीयत के वो मालिक थे। उनको करीब से जानने वालों का कहना था कि अगर रिकॉर्डिंग में किशोरदा लुंगी पहनकर आए हैं, यानी उस दिन उनका मूड उखड़ा उखड़ा है। और उस दिन भी किशोरदा का मूड सच में उखड़ा उखड़ा था। थोड़ी देर बाद अनजान जी ने उनको गाने के बोल सुनाए। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। जैसे ही किशोरदा ने गाने के बोल सुने, उनका मूड और उखड़ गया। उन्होंने कहा, ये चकाचक क्या है? क्या है चकाचक? मैंने आज से पहले ये चकाचक शब्द कभी सुना ही नहीं। और ये खै के क्या होता है? क्या होता है खै के? मैं खै के क्यों बोलूंगा? मैं तो खा के पान बनारस वाला बोलूंगा। तब अनजान जी ने उनको गाने की बैकग्राउंड समझाई और कहा, चकाचक का मतलब होता है जबरदस्त, और बनारस के घाटों पे कैसे रंग और भंग बनारसी लोगों के जिंदगी का, उनकी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। और खै के बनारसी जुबान का शब्द है। किशोर कुमार थोड़ी देर बाद मान गए, लेकिन मूड तो उकड़ा था ही, नहीं तो लुंगी में रिकॉर्डिंग के लिए वो क्यों आते। तो उन्होंने और एक शर्त कल्याण जी आनंद जी के सामने रखी, मैं गाना सिर्फ एक ही बार गाऊंगा, नो रीटेक, कोई रीटेक नहीं दूंगा। कल्याण जी आनंद जी उस पे भी मान गए। उस दिन रिकॉर्डिंग में जो भी म्यूजिशियंस मौजूद थे, सबको इस बात की हिदायत दी गई थी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गाना एक ही टेक में फाइनल होना चाहिए। अब किशोरदा तो किशोरदा थे, उन्होंने एक और शर्त रखी। कहा कि मैं बिना पान खाए गाना नहीं गाऊंगा। इस पे कल्याण जी भाई ने कहा, किशोर, अगर पान खाओगे तो गाना कैसे गाओगे?
किशोर ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, गाना मैं गा दूंगा लेकिन बिना पान खाए बिल्कुल नहीं, और मैं मेरे हिसाब से गाऊंगा। किशोर दा की सारी शर्तों को मानकर फाइनली रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कहते हैं किशोर दा ने एक दो नहीं कई सारे पान खा डाले ताकि उनको वो पान खाने का फील आ जाए, और रिकॉर्डिंग में एक प्लास्टिक की शीट रखी थी जिसे किशोर दा ने पान की पीक से लाल कर दिया और किशोर दा ने गाना गाना शुरू किया। अक्सर किशोर दा खुद से गाने में बहुत कुछ ऐड करते थे जिसे म्यूजिक डायरेक्टर वैसे के वैसा रखते थे, क्योंकि किशोर दा का एडिशन होता ही था चकाचक, एकदम जबरदस्त। खई के पान बनारस वाला में भी बाकी कंपोजिशन तो रेडी था, लेकिन मुखड़े से पहले वाला शेर नहीं था, उसे किशोर दा ने अपने हिसाब से गाया था। और इस गाने में पान खाने का आवाज किशोर दा ने ऐसा कमाल का निकाला है कि आज तक किसी भी सिंगर को उसे कॉपी करते नहीं बना। इस गाने के अंतरे में एक जगह एक म्यूजिक पीस बाद में ऐड होने वाला था, वहां किशोर दा ने खुद का एडिशन लिया है, जो कल्याण जी आनंद जी भाई ने वैसे के वैसा रखा है। आप खुद ही सुन लीजिए वो एडिशन। अब गाना तो बन के रेडी हुआ, लेकिन शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की डेट्स के लिए मारामारी थी। आपको ये भी बताना जरूरी है कि उन दिनों अमिताभ बच्चन काफी बिजी थे। एक दिन में वो 2 से 3 शिफ्टों में काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने डॉन के लिए 4 दिन के शूटिंग का टाइम दिया, क्योंकि वो जानते थे कि डॉन बहुत बड़ी हिट होने वाली है। अमिताभ बच्चन ने खुद बताया है कि उस दिन वो चाइना क्रीक, जो मुंबई से बाहर घोड़बंदर रोड पे एक आउटडोर लोकेशन है, वहां से बांद्रा के महबूब स्टूडियो में पहुंचे, जहां खई के पान बनारस वाला की शूटिंग करनी थी। पाँव में छाले पड़ने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक डॉक्टर को सेट पे बुलाकर एक एनेस्थेशिया का इंजेक्शन लेकर 4 दिन में इस गाने की उन्होंने शूटिंग पूरी की। अमिताभ ने यह भी बताया कि इस गाने का हुक स्टेप उन्होंने अभिषेक बच्चन से कॉपी किया, जो उस वक्त सिर्फ 2 साल के थे। और जैसे ही सेट पे ये गाना बजने लगता था, तब नन्हे अभिषेक एक पर्टिकुलर स्टेप करते हुए इस गाने पे झूम उठते थे। अमिताभ ने उन्हीं के स्टेप को जैसे के तैसे खई के पान बनारस वाला गाने में कॉपी किया। तो आप ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियली इस गाने का हुक स्टेप अभिषेक बच्चन ने कोरियोग्राफ किया था। इस गाने की पॉपुलैरिटी 40 साल बाद भी वैसे ही बरकरार है, और इसीलिए जब किंग शाहरुख खान ने डॉन फिल्म का रीमेक किया, तब इस गाने को भी उसमें जगह दी। ये किस्सा अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। तो बने रहिए आपके दोस्त नीलेश के साथ अनसेंसर्ड अफसाने में। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।